राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, लाख गुना फायदा, महागुरुवार अपार धन प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं 5वें घर में, और देवगुरु बृहस्पति देने में सक्षम है नौकरी, धन, संतान, शिक्षा, ज्ञान, विवाह, सम्मान। अगर ये चाहिए तो इनको प्रसन्न करिए, इनको मजबूत करिए। और आज महागुरुवार है। आज के दिन एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, यदि आप करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साढ़े साती का प्रभाव बहुतों पर पड़ता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे, साढ़े साती है फिर भी उनकी तरक्की हो रही है। साढ़े साती है फिर भी उनकी नौकरी लग रही है। साढ़े साती है फिर भी उनकी अच्छी शादी हो रही है। साढ़े साती है वो मकान खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, उन्हें खूब लाभ हो रहा है, खूब धन आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो उन्हें मिल रही है, और जिनको नहीं मिल रही है वो उपाय करके ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं, तो उन्हें भी प्राप्त होगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं, आपसे बार बार विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपका एक पैसे का खर्च नहीं है, छोटा छोटा उपाय है, और ग्रहों से संबंधित उपाय होता है जो मैं बताता हूं, उसे आप करते चलिए। हो सकता है कोई ग्रह आपके उसी उपाय के लिए रुका हो, आप उपाय कर दें, तड़ाक से आपको फल मिल जाए। ये तो कोई नहीं जानता है ना कि कल क्या हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। तो आप उपाय को करते चलिए, हो सकता है लाभ हो जाए। क्योंकि यदि कुंडली में स्थिति अच्छी है ग्रहों की, तो हमें तो तरक्की मिलनी ही मिलनी है। किंतु जब नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यदि बिजली आ रही है, पोल से सप्लाई आ रही है, सभी कमरे में बल्ब जल रहा है, किंतु इस कमरे में बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब है बोर्ड में कोई दिक्कत है, प्लग में, वायर में, तार में कहीं से कुछ फॉल्ट है। अब जब बोर्ड खोला जाएगा तभी तो पता चलेगा कहां से क्या फॉल्ट है, तो वहां से ठीक कर देंगे, सही हो जाएगा। लाइट तो आ ही रहा है, तो प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, किंतु यदि नहीं मिल रहा है फल, तो इसका मतलब है उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय को करते चलिए, बहुत सरल उपाय बताता हूं। अब देवगुरु बृहस्पति यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको ज्ञान, आपको शिक्षा, आपको धन, आपको नौकरी, आप विवाह नहीं हुआ तो विवाह करा देंगे। तो इतना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। छोटा सा उपाय करना है, उपाय को करेंगे तो लाभ को पा जाएंगे। कुंडली में स्थिति नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम उपाय से मजबूत कर लेंगे। तो उपाय करना बहुत आसान है और बहुत लाभप्रद है। हम प्रयास भी करेंगे और उपाय भी करेंगे तो फल अवश्य प्राप्त होगा। तो यदि जिनकी शादी नहीं हो पा रही, परेशान है, जो नौकरी को लेकर परेशान है, जिनका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, परेशान है, शादी हो गई किसी तरह, संतान नहीं हो रहा है, परेशान है, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, किंतु धन नहीं आ रहा, धन नहीं बढ़ रहा है, नौकरी के लिए बहुत परीक्षा दिए, बहुत इंटरव्यू दिए, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आज उपाय करेंगे। महा गुरुवार है तो आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति आपको चमत्कारी परिणाम देंगे। आज के दिन, गुरुवार के दिन, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नोट करते चलिए। आज के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज मत खाइएगा। आपको दारू नहीं पीना है, उससे भी आपको दूर रहना है। केले के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना है।
किसी ब्राह्मण को अशब्द नहीं कहना है, किसी ब्राह्मण का दिल नहीं तोड़ना है, किसी ब्राह्मण का बद्दुआ नहीं लेना है। यदि आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो आपको कुछ कहने का कोई अधिकार, कोई राइट नहीं है। तो ब्राह्मण का सम्मान करिए, गुरु मजबूत होंगे। और जो उपाय मैं बता रहा हूं, उपाय को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप प्रत्येक गुरुवार को करिए। आज तो करना ही करना है और प्रत्येक गुरुवार को करिए जब तक आपकी मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आपका एक पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। ध्यान से सुनिए। सुबह स्वच्छ होने के बाद, सभी काम से निवृत्त होने के बाद, जो दैनिक क्रिया होती है, निवृत्त होने के बाद शुद्ध साफ कपड़ा पहन करके एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, उसमें चने की दाल डाल दीजिए और शुद्ध हल्दी उसमें डाल करके केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करनी है। और एक पतली सी पुस्तक मिलती है देवगुरु बृहस्पति की, उसमें एक कथा होता है। उस कथा का पाठ करिए और पूरा परिवार यदि यह पूजा कर रहा है तो घर का माहौल अति सुंदर हो जाएगा। घर में खूब बरकत होगी, खूब धन आएगा और जो भी बाधा, जो भी संकट, जो भी परेशानी है वह आपका दूर होगा। यदि पूरा परिवार नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है, तो आप करिए। तो उसका जो गुड़ और चने का भोग लगाते हैं, जो प्रसाद होता है, उसे पूरे परिवार में वितरित करिए। सभी लोग प्रेम से खाइए, सभी लोग कथा को सुनिए। तो आप यकीन मानिए बहुत लाभ होगा। हमारी बहनें जो परेशान हैं, शादी योग हो गई, शादी नहीं हो रहा है, तो वो तो देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा अवश्य रूप से करें, अनिवार्य रूप से करें। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नौकरी भी आपकी लगेगी, धन संबंधी समस्या भी दूर होगी और साक्षात विष्णु जैसे पति प्राप्त होंगे आपको। तो आप करें, हमारी बहनों से निवेदन आप जरूर करिए। और हमारे जो भाई हैं, परेशान है, शादी योग हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए शुक्र होते हैं, अर्थात आप माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए। पुरुष वर्ग माता लक्ष्मी का करेंगे और हमारी बहनें विष्णु भगवान की करेंगे। और विष्णु भगवान का आराधना पूजा सभी लोग करिए, किंतु अगर विवाह के उद्देश्य से करना है तो भाइयों को शुक्र के लिए करना पड़ेगा माता लक्ष्मी का, और बहनों को करना पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति का। सब कुछ चाहिए यदि, तो आप आज के आज विष्णु भगवान का आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए। नौकरी संबंधी समस्या है तो दूर होगी। यदि आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो दूर होगी। यदि आपके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, वह समस्या दूर होगी। राजनीति में जुड़े हुए हैं, आपकी ख्याति नहीं बढ़ रही है, आपका पद नहीं बढ़ रहा तो आपका पद बढ़ेगा। खेल जगत से जुड़े तो आपको उसमें लाभ होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो आप अच्छे जगह पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आज के आज इस उपाय को कर लीजिए और लाभ आपको प्राप्त होगा। आज महागुरुवार है, आज जरूर करिएगा और लाभ हासिल होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशान, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करिए अपना। आपके कुंडली समीक्षा विश्लेषण करके सटीक उपाय बताऊंगा। एक पैसे का खर्च नहीं कराऊंगा और मुझे भी आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद, आपका कृपा बना रहे, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।